हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज मैं आप सबों के साथ ढाबा स्टाइल स्मोकी फ्लेवर वाला तीखा चटपटा हेल्दी दाल तड़के की यमी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी बिल्कुल सिंपल, आसान और ऑथेंटिक है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधा कप लिया है तुअर दाल यानी अरहर की दाल, और इसे अच्छी तरह से 2 पानी हम धो लेंगे। हाथों से अच्छी तरह से मसल करके इसका सारा गंदगी निकाल दीजिएगा। ये लीजिए, अच्छी तरह से 2 पानी दाल धुल चुका है। अब इस दाल को हम डालने वाले हैं कुकर में। तो सारा दाल डाल दीजिए कुकर में, क्योंकि हमें दाल पकाना भी है। तो अब दाल डालने के बाद हम 1 कप के करीब पानी ले लेते हैं और उसी बाउल को अच्छी तरह से धो करके सारे दाल और पानी को डाल देते हैं कुकर में। मैंने अभी तक इसमें 1 कप पानी डाला है, आधा कप पानी और इसमें डाल देती हूँ, यानी 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाला है। और इसके बाद जैसे हम दाल बनाते हैं वैसे हम पहले हींग डालेंगे और इसके बाद डालेंगे हल्दी। तो 1 चुटकी हींग और आधा चम्मच के करीब हल्दी डाला है और 1 चम्मच हम भर करके डाल रहे हैं नमक। सारा हम छोटी वाली चम्मच से ही मेजर कर रहे हैं। अब अच्छी तरह से दाल को मिक्स कर लीजिए सारी चीजों को, फिर ढक्कन लगा करके 2 विसल आने तक पका लीजिए। ये 2 विसल आ चुका है, गैस भी अच्छी तरह से रिलीज हो चुका है। ढक्कन खोल करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट और बढ़िया दाल बन करके रेडी हो चुका है। एक दाल को मैं दबा करके भी आपको दिखाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि दाल गला कितना बढ़िया है। बहुत अच्छी तरह से मसला जा रहा है, यानी दाल बन चुका है। इसे रखते हैं एक साइड में और एक ले लेते हैं पैन या कढ़ाई और उसमें डाल देते हैं 2 चम्मच कुकिंग ऑयल या फिर घी भी डाल सकते हैं। फिर 1 चुटकी हींग और डाल देंगे और इसके बाद हमें 1 तेज पत्ता डाल देंगे। 2 लाल मिर्च हम साबुत वाला डाल देते हैं। फिर इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच जीरा, साबुत जीरा, और फिर हम थोड़े से कड़ी लीव्स ले लेते हैं, अच्छी तरह से धो करके सुखा लिया है, और इस कड़ी लीफ को हम थोड़े से डाल देते हैं। ये भी तड़के में पड़ेगा, बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अब पूरे तड़के को एक बार हम चला लेते हैं और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। तो लहसुन की है 3 से 4 कलियां अच्छी तरह से बारीक बारीक चॉप करके, आधा इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके हमने डाल दिया है। सारी चीजों को अच्छी तरह से चला लेंगे और थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। 3 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप करके डाला है। इसे भी अच्छी तरह से सारे तड़के के साथ एक बार मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें डालेंगे हम प्याज। तो 2 मीडियम साइज के प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है, उसे हम डाल देते हैं। सारी चीजें हाथ से चॉप कीजिएगा, बहुत बारीक चॉप कीजिएगा, और इसे भी अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स करके 2 मिनट पका लेते हैं। फ्लेम को हाई ही रखिएगा। और ये देखिए, ब्राउन कलर होने भी शुरू हो गए हैं प्याज के। तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ 1 बड़ा टमाटर। तो टमाटर को भी मैंने बारीक बारीक चॉप करके ले लिया। अगर छोटा टमाटर ले रहे हैं तो 2 ले लीजिएगा। इसे भी अच्छी तरह से मैसी होने तक हमें पकाना है। बस 1 मिनट का टाइम लगता है। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से मैसी सा हो गया है। तो चलिए अब हम मसाले डालते हैं। तो आधा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर भी डाल देते हैं, और साथ ही हम डालेंगे गरम मसाला घर का बना हुआ। तो 1/4 चम्मच उसे भी डाल दीजिए, और फिर आधा चम्मच नमक डाल दीजिए। नमक हमने पहले भी डाला है, इसलिए इस वक्त मैं थोड़ा ही नमक डाल रही हूँ। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और 3 से 4 मिनट और पकने दीजिए, बीच बीच में चलाते हुए। मसालों को भूनते हुए 4 से 5 मिनट का टाइम हो चुका है। आपको दिख रहा होगा मसाले में से अच्छे अमाउंट में तेल छोड़ रहा है, यानी अब ये बिल्कुल पक चुका है। तो इसमें डाल दीजिए पकी हुई दाल को। तो सारा दाल हम एक बार में डाल देते हैं और फिर सारे तड़के को अच्छी तरह से दाल के साथ मिक्स कर लेते हैं। एक बॉयल भी आने देते हैं दाल में। अगर आपको लगे कि दाल की कंसिस्टेंसी पतली है या फिर और थोड़ा पानी ऐड करना चाहिए, तो आधा कप जैसे मैंने पानी ऐड किया है। गर्म पानी डालिएगा इस वक्त, ठंडा पानी मत दीजिएगा, नहीं तो उसको पकने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। अब इस पानी को भी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। जब इसमें एक अच्छा बॉयल आने लगे, जैसा देखिए अब आने ही लगा है, हमारा ये दाल तड़का बन करके रेडी हो चुका है। अब इसमें एक स्पेशल तड़के डालने की और स्मोकी फ्लेवर डालने की देरी है। तो इसे ढक करके फ्लेम को बंद करके एक साइड में रख दीजिए। सबसे पहले हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का पैन में हम 2 चम्मच देसी घी या कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं। मैं इस वक्त देसी घी डाल रही हूँ, और फिर इस तरह से थोड़े से आधा चम्मच के करीब लंबी लंबी कटी हुई लहसुन डाल देती हूँ, और ठीक इसी तरह से अदरक को भी लंबी लंबी काट करके आधा चम्मच के करीब डाल देती हूँ। और जब ये बिल्कुल चटकने लगे, जिस तरह से देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो फ्लेम को बंद करके इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी हम डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, और फिर पूरे तड़के को हम डाल देते हैं दाल के अंदर। ये बहुत ही
मस्त और बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है। हर ढाबे वाला ऐसा करते हैं, आप इसे जरूर कीजिएगा। चलिए अब इसमें एक स्मोकी फ्लेवर देने की तैयारी करते हैं। तो इस तरह से छोटा सा एक कोयला ले लीजिए और किनारे पे जो गैस जल रहा है उसके ऊपर किनारे पे रख लीजिएगा। 3-4 मिनट में जब कोयला अच्छी तरह से लाल हो जाए, इस तरह से उसमें आग की लपटें निकलने लगे, तो एक कटोरी रखिए। कटोरी के अंदर कोयला रख दीजिए दाल के अंदर और फिर इस कोयले के ऊपर डाल दीजिए आधा चम्मच देसी घी। बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा दाल के अंदर। अब कढ़ाई का लीड लगा लीजिए, फटाफट पूरा स्टेप कीजिएगा और 5 मिनट तक ऐसे ही ढका ही छोड़ दीजिएगा। 5 मिनट का टाइम हो चुका है, अच्छी तरह से स्मोकी फ्लेवर पूरे दाल में आ चुका है। तो ये जो कटोरी है हम कोयले सहित निकाल करके हटा देंगे और ये बढ़िया सा दाल एकदम स्मोकी फ्लेवर वाला रेडी है। हल्का धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर दीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं डाला था। दाल रेडी है, तो चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए स्वादिष्ट यमी हेल्दी दाल तड़का रेडी है स्मोकी फ्लेवर के साथ। पास से इसका कलर और टेक्सचर देखिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन बना है। चलिए अब एक प्लेट में ले लेते हैं एक कटोरी, छोटी वाली कटोरी से चावल इस तरह से, और फिर इसके चारों तरफ डाल देते हैं दाल को। एकदम गर्मा गर्म स्वादिष्ट यमी दाल, और फिर इसके ऊपर कोई सा भी सब्जी जो भी आपने बनाया है वो रख लीजिए। मैंने तो आलू और भिंडी की भुजिया रखी है। बस हमारा लंच रेडी है, तो चलते हैं गर्मा गर्म इसे खाने और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।